भागते हुए वह गलती से एक दलदल में गिर गया। उसके पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं था। उसके सामने लटक रही बेल को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। डूबने से ठीक एक पल पहले उसने आखिरकार उस बेल को पकड़ लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह बेल बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसने उसका वजन संभाला, बेल टूट गई। अब उसके पास सांस लेने का सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। उसका शरीर धीरे धीरे दलदल में धंसने लगा और कुछ ही पलों में पूरा शरीर कीचड़ के अंदर समा गया। आमतौर पर ऐसे दलदल में गिरने के बाद किसी के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह अंदर ही अंदर लगातार संघर्ष करता रहा, जिंदा रहने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि दलदल के किनारे के पास ठोस जमीन मौजूद थी। उसने अपने शरीर की बची हुई सारी ताकत लगा दी और खुद को कीचड़ से बाहर खींच लिया। जैसे ही वह खतरे से बाहर निकला, उसे पता चला कि उसके पीछा करने वालों का एक बड़ा समूह तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी अभी हुए संघर्ष ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। वह दौड़ने की हालत में नहीं था। वह जमीन पर लेट गया और शरीर में थोड़ी ताकत लौटने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे पीछा करने वाले करीब आते गए, उसने भागने का विचार ही छोड़ दिया। इसके बजाय वह कुछ सोचने लगा। यह जंगल कभी उसका शिकार क्षेत्र हुआ करता था। वह हमेशा भागता नहीं रह सकता था। अब समय आ गया था कि वह अपने दुश्मनों को ही शिकार बनाए। जब पीछा करने वाले उसके पास पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी भाग क्यों नहीं रहा। उसका पूरा शरीर कीचड़ से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक पता था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। सिर्फ अटूट आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। अचानक एक मधुमक्खियों का छत्ता जमीन पर गिरा और अगले ही पल हजारों खूंखार मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। इन खतरनाक मधुमक्खियों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर कोई उनके छत्ते को नुकसान पहुंचाए तो वे बड़े पैमाने पर हमला कर देती हैं। वे अपने दुश्मन का 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक पीछा कर सकती हैं। यही मौका टाइगर क्लॉ के लिए काफी था। वह आसानी से वहां से निकल सकता था, लेकिन कुछ कदम दौड़ने के बाद वह फिर रुक गया। अब वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बाकी दुश्मनों का शिकार करना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर एक सुनहरे रंग के जहरीले डार्ट फ्रॉग को पकड़ लिया। अपने शिकार के अनुभव से वह जानता था कि इस मेंढक के जहर का सिर्फ 1 ग्राम हिस्सा भी एक वयस्क इंसान को 1 मिनट के अंदर मारने के लिए काफी होता है। फिर उसने एक पेड़ से लंबा कांटा तोड़ा और उससे मेंढक को हल्का हल्का छेड़ने लगा, जिससे वह अपना जहर छोड़ने लगा। उसने उस जहर से सन्ने कांटे को अपने मुंह में रखा और एक साधारण लॉन्चिंग डिवाइस तैयार कर ली। इसके बाद वह चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करने लगा और जो लोग अब भी उसका पीछा कर रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब वे शिकारी नहीं बल्कि टाइगर क्लॉ का शिकार बनने वाले थे।